ब्रेकिंग न्यूज चाहिए? बस 3 घंटे इंतजार करो, गड़े मुर्दे उखड़ने वाले हैं आज। शहर जहां जिंदगी और सपने भरे हुए हैं, 21 नवंबर 2023 को एक भयानक खोज का गवाह बना। नायगाम की शांत गलियों में बच्चों का एक झुंड एक ऐसी चीज देखकर डर गया जिससे उनकी रूह कांप गई। सूखे पत्तों और कचरे के नीचे एक ह्यूमैनी कंकाल छिपा हुआ था। उसकी उंगलियां मानो जमीन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और लोग उत्सुकता और डर के साथ वहां जमा होने लगे। पुलिस को तुरंत बुलाया गया और उनकी गाड़ी का सायरन सन्नाटे को चीरता हुआ सुनाई दिया। उस जगह को पीले टेप से घेर लिया गया जो इस त्रासदी की याद दिला रहा था। जैसे ही फोरेंसिक टीम ने उस जगह की जांच शुरू की, हर हड्डी को ध्यान से इकट्ठा किया गया। शहर पर एक अजीब सी रेस्टलेसी छा गई। ये बदकिस्मत इंसान कौन था जिसकी कहानी बस कुछ हड्डियों तक सिमट कर रह गई थी? कौन सी इंसिडेंटों ने उसे इस दुखद अंत तक पहुंचाया था? ये सवाल हवा में तैर रहे थे, एक भयानक रहस्य जिसका जवाब सबको चाहिए था। किसी को नहीं पता था कि जवाब नायगांव की गलियों में ही छिपे हैं। एक ऐसे गवाह की राह देख रहे हैं जो सच्चाई तक पहुंच सके। जैसे जैसे कंकाल की खबर फैली, वैसे वैसे डर और अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया। नायगांव के लोग जो एक दूसरे को अच्छी तरह लाइफते थे, अब एक दूसरे पर शक की निगाहों से देखने लगे थे। चाय की टपरियां, जहां पहले गॉसिप और हंसी मजाक होता था, अब उनमें इस गुमनाम कंकाल के बारे में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। तरह तरह की थ्योरीज सामने आने लगी, हर एक पिछली से भी ज्यादा स्ट्रेंज। कुछ पीपलों ने कहा कि यह एक प्राचीन कब्रिस्तान है जिसे विकास की राह में उजाड़ दिया गया है। कुछ लोग फेरते हुए कह रहे थे कि यह एक बदला लेने वाली आत्मा है जो अपने लिए शांति की तलाश में भटक रही है। तमाम अटकलों के बीच एक सवाल सबके जहन में था, ये पीड़ित आखिर था कौन? दिन हफ्तों में बदल गए और जांच भी ठंडे बस्ते में जाती दिख रही थी। फोरेंसिक टीम तमाम कोशिशों के बावजूद मौत का कारण या मृतक की पहचान का पता नहीं लगा पाई। क्लूओं की कमी ने अफवाहों को और हवा दी और नायगांव के कंकाल का रहस्य शहर के पीपलों के लिए एक भयानक कौतूहल का विषय बन गया। पुलिस, जिसके पास पहले से ही बहुत काम था, अब उम्मीद खोने लगी थी। जब ऐसा लगने लगा था कि मामला सुलझेगा नहीं, तभी एक अचानक हुई घटना ने जांच में नई जान फूंक दी और पुलिस को सच्चाई की एक स्ट्रेंजो गरीब राह पर ले गई। इंस्पेक्टर विजय देसाई, जो अपने तेज दिमाग और दृढ़ रिजॉल्व के लिए लाइफे जाते थे, को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन लावारिस हड्डियों की तस्वीर उन्हें बेचैन कर रही थी और उन्होंने उस अनजान पीड़ित और उसके परिवार को न्याय दिलाने की कसम खाई। उनकी टीम दिन रात काम कर रही थी, स्थानीय पीपलों से पूछताछ कर रही थी, गुमशुदा पीपलों की रिपोर्ट खंगाल रही थी और हर सुराग का पीछा कर रही थी, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। कंकाल की शुरुआती जांच से बहुत कम लाइफकारी मिली। शरीर इतना सड़ चुका था कि पीड़ित की पहचान या मौत के कारण का तुरंत पता लगाना नामुमकिन था। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि मौत लगभग 8 महीने पहले यानी मार्च 2023 के आसपास हुई होगी। इंस्पेक्टर देसाई ने उस समय की गुमशुदा पीपलों की रिपोर्ट्सों का ढेर लगा दिया, जिनमें से हर फाइल एक अनकही कहानी बयां कर रही थी। दिन रात एक करके उन्होंने हर मामले को ध्यान से पढ़ा। उनकी निगाहें किसी भी ऐसी लाइफकारी की तलाश में थीं जो मुर्दा घर में पड़े उस कंकाल से जुड़ी हो। उन पर बहुत प्रेशर था, एक अनसुलझे मामले का बोझ और उस अज्ञात पीड़ित की खामोश गुहार उनके कंधों पर भारी पड़ रही थी। कोई प्रगति न होने के बावजूद इंस्पेक्टर देसाई ने हार नहीं मानी। वे लाइफते थे कि मुंबई जैसे विशाल शहर में किसी के पास इस पहेली का कोई टुकड़ा जरूर होगा। बस समय की बात थी जब वह टुकड़ा खुद ब खुद सामने आ जाता। हवा में ठंडक थी, पर इंस्पेक्टर दयाशंकर का माथा पसीने से तर था। लवेश माली के मर्डर केस सुलझने का नाम नहीं ले रही थी। 3 दिन हो चुके थे, सबूत ना के बराबर। तभी एक खबरी चुपके से थाने आया। बोला, साहब एक बात सुनी है, पक्का नहीं पर। दयाशंकर की निगाहें तेज हुई। खबरी आगे बोला, काल रात ठेके पर एक आदमी शराब पीकर लवेश के मर्डर के बारे में बड़बड़ा रहा था। दयाशंकर का दिमाग दौड़ने लगा। शायद यही वो लीड है जिसका इंतजार था। खबरी ठेके पर ले गया, बताया यही वो आदमी है। गंदे कपड़ों में एक आदमी टेढ़ा बैठा
अपनी ही धुन में बड़बड़ा रहा था। दयाशंकर ने कांस्टेबल को इशारा किया। कांस्टेबल ने आदमी को उठाया। वो नशे में धुत था, बोलने की स्थिति में नहीं। दयाशंकर ने फैसला किया, इसे थाने चलना होगा। रात लंबी होने वाली थी। आदमी को हवालात में बंद कर दिया गया। दयाशंकर को इंतजार था उसके होश में आने का। सुबह हुई तो आदमी की आंखें खुली। डर और नशा दोनों उसके चेहरे से साफ झलक रहे थे। दयाशंकर ने पूछताछ शुरू की। कौन हो? क्या काम करते हो? काल रात ठेके पर क्या बोल रहे थे? आदमी घबरा गया। बोला, साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस। दयाशंकर ने उसे कढ़ाई से देखा। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। साहब, मैंने उस रात लवेश माली का मर्डर होते देखा था। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। मैं डर गया था, मुझे लगा वो मुझे भी मार देंगे। दयाशंकर के कान खड़े हुए। मैंने 2 लोगों को लवेश के साथ झगड़ते देखा था। उनमें से एक ने चाकू निकाला और आदमी की आवाज फिर से लड़खड़ा गई। दयाशंकर ने गहरी सांस ली। अब उसे उन 2 लोगों के नाम जानने थे। आदमी ने कातिलों के नाम बताए, राजा और छोटू। दयाशंकर ने तुरंत दोनों की तलाश में टीम रवाना की। रात भर चले ऑपरेशन के बाद दोनों को धर दबोचा गया। शुरुआत में तो दोनों मुकरते रहे, लेकिन पुलिस के दबाव के आगे टूट गए। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। राजा और छोटू ने बताया कि लवेश के साथ उनकी पुरानी रंजिश थी। उसने उनसे पैसे उधार लिए थे जो वो वापस नहीं कर रहा था। उस रात हमने उसे समझाने के लिए बुलाया था, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि उनके कबूलनामे में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। उनके साथ एक नाबालिग लड़का भी था जिसने लवेश पर चाकू से वार किया था। पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया। लवेश माली के मर्डर का राज खुल चुका था। सच सामने आ चुका था, लेकिन यह जीत खोखली थी। एक जिंदगी जा चुकी थी और कई जिंदगियां हमेशा के लिए तबाह हो चुकी थी।